Section 3. Communication, acceptance and revocation of proposals. The communication of proposals, the acceptance of proposals and the revocation of proposal and acceptances respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it. कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स के लिए, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स के लिए और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स के लिए प्रपोजिंग पार्टी, एक्सेप्टिंग पार्टी या रिवोकिंग पार्टी का कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन का मतलब होता है किसी एक्ट को ना करना, जिसको करने के लिए इसकी इंटेंशन ये है कि वो इस एक्ट या ओमिशन के ज़रिए उस प्रपोज़ल को, एक्सेप्टेंस को या रिवोकेशन को कम्युनिकेट करेगा, या उस एक्ट या ओमिशन में इतना असर होना चाहिए कि वो इससे कम्युनिकेट करे। तो प्रपोजिंग पार्टी, एक्सेप्टिंग पार्टी या रिवोकिंग पार्टी का कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन सफिशेंट कंसिडर किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। फ़र्ज़ करें कि एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने टैक्सी स्टैंड पर अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है और गाड़ी के ऊपर उसने लिखा हुआ है कि ये गाड़ी किराए के लिए खाली है। हमारी इस एग्जांपल में ड्राइवर अपने मुंह से तो कुछ नहीं कह रहा है, मगर उसने एक ऐसा एक्ट किया विच हैज़ द इफ़ेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग हिज प्रपोजल, तो उसका ये एक्ट सफिशेंट कंसीडर किया जाएगा उसकी प्रपोजल की कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रपोजल की कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होगी जब वो एक्सेप्टर के नॉलेज में आ जाएगी। इसी तरह एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजर के लिए उस वक्त कंप्लीट होगी जब वो तरसील के अमल पे लग जाएगी और एक्सेप्टर के कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। और एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होगी जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, ए बी को लेटर के ज़रिए प्रपोज करता है कि वो अपना घर उसे सर्टेन प्राइस पर सेल करना चाहता है। अब इस लेटर की कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होगी जब बी को लेटर रिसीव हो जाएगा। फ़र्ज़ करें बी ए के प्रपोजल को लेटर के ज़रिए एक्सेप्ट कर लेता है। इस लेटर की कम्युनिकेशन ए के लिए उस वक्त कंप्लीट होगी जब वो पोस्ट हो जाएगा, और बी के लिए इस लेटर की कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होगी जब वो ए को रिसीव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज़ पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made so as to be put out of power of person who makes it as against the person to whom it is made when it comes सेक्शन को। सेक्शन 4 ये कहता है कि वो पर्सन जो रिवोकेशन को कम्युनिकेट कर रहा है, इसके लिए ये कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होगी जब ये तरसील के अमल पे लग जाएगी, और जिस पर्सन को ये रिवोकेशन कम्युनिकेट की जा रही है इसके लिए ये उस वक्त कंप्लीट होगी जब वो रिवोकेशन इसके नॉलेज में आ जाएगी। अब फ़र्ज़ करें कि ए बी को व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए अपना घर बेचने का प्रपोजल रिवोक कर देता है। अब ए के लिए इस मैसेज की कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होगी जब वो मैसेज सेंड कर देगा, और बी के लिए इस मैसेज की कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होगी जब वो मैसेज इसे रिसीव हो जाएगा। सेक्शन 5. Revocation of proposals and acceptances. A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. डियर स्टूडेंट्स, ये सेक्शन कहता है कि प्रपोजर अपने लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले किसी भी वक्त प्रपोजल को रिवोक कर सकता है, लेकिन इसके बाद नहीं। इसी तरह एक्सेप्टर अपने लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले किसी भी वक्त इसे रिवोक कर सकता है, लेकिन इसके बाद नहीं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें ए बी को पोस्ट के ज़रिए लेटर भेजकर अपना घर सेल करने की प्रपोजल भेजता है, और बी इस प्रपोजल को पोस्ट ही के ज़रिए लेटर भेजकर एक्सेप्ट कर लेता है। अब ए अपने प्रपोजल को इस वक्त तक रिवोक कर सकता है जब तक कि बी अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट नहीं कर देता, और अगर एक बार बी ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया तो उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ए के लिए कंप्लीट हो जाएगी, और बी अपनी एक्सेप्टेंस को इस वक्त तक रिवोक कर सकता है जब तक कि एक्सेप्टेंस का लेटर ए को रिसीव नहीं हो जाता, क्योंकि इसके बाद बी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। Section 6. Revocation how made. A proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party by the lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is so prescribed, by the lapse of reasonable time without communication of acceptance, by the failure of acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance,
by the death or insanity of proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. डियर फेलोज, ये सेक्शन हमें वो सर्कमस्टांसिस बता रहा है जिन सर्कमस्टांसिस में प्रपोजल खुद ब खुद रिवोक हो जाएगा। नंबर 1 पे ये कि अगर प्रपोजल की कम्युनिकेशन का नोटिस एक्सेप्टर को सेंड कर देता है तो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। नंबर 2 पे ये कि अगर प्रपोजल में एक्सेप्टर को इसकी एक्सेप्टेंस देने के लिए टाइम लिमिट दे रहा है और एक्सेप्टर इस प्रिस्क्राइब टाइम में भी अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करता तो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। और अगर प्रपोजल में टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई तो इस कंडीशन में एक्सेप्टर के पास अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए रीज़नेबल टाइम होगा। डियर फेलोज, रीज़नेबल टाइम केस टू केस वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल, घर सेल करने के प्रपोजल के केस में रीज़नेबल टाइम और होगा और फ्रेश फ्लावर सेल करने के केस में रीज़नेबल टाइम और होगा। नंबर 3 पे ये कि अगर प्रपोजल लेटर में एक्सेप्टर पर कोई कंडीशन लगाता है जो कंडीशन एक्सेप्टर को अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने से पहले फुलफ़िल करनी होगी और एक्सेप्टर उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता तो इस सूरत हाल में भी प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को पोस्ट के ज़रिए लेटर भेजकर ये प्रपोज़ करता है कि वो उसे अपना घर 50 लाख में बेचना चाहता है और उसी लेटर में बी पर ये कंडीशन भी लगाता है कि अगर बी ए के प्रपोज़ल में इंटरेस्टेड है तो वो बी को अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने से पहले 5 लाख रुपए सेंड करे और अगर बी ऐसा नहीं करता तो ये प्रपोज़ल रिवोक हो जाएगा। नंबर 4 पे ये कि अगर प्रपोज़ल की एक्सेप्टेंस से पहले प्रपोजर की डेथ हो जाए या प्रपोजर इनसेन हो जाए तो ये प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो इसके बाद प्रपोजर की डेथ या इंसैनिटी भी इस एग्रीमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी और इस कंडीशन में प्रपोजर के लीगल हायर्स इस एग्रीमेंट के लिए बाइंड होंगे। सो गाइज, दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिलेटेड टू दिस लेक्चर, please tell me in the comment section. Inshallah, I will provide you reasonable answers to your questions. Thank you very much. अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।